हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डाल डाल पर ताल ताल पर, जो पहला पाठ है कक्षा 3 के पर्यावरण की पुस्तक में से। इस पाठ में हम पढ़ेंगे डाल डाल पर ताल ताल पर। माँ, मुझे आज स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, ऐसा पूनम ने अपनी माँ से कहा। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक से उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कोए की? कोए की ही लगती है। अब यहाँ पर हम एक पेड़ देख रहे हैं, जिस पेड़ पर बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं। पूनम ने पेड़ पर कई जानवरों को देखा। तुम्हें चित्र में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखिए। तो चलिए पेड़ पर फिर से वापस जाते हैं और इसमें देखते हैं कि पेड़ पर हमें कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। इस पेड़ पर तो बहुत सारे जानवर हैं, तो चलिए पहचाने। क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? कौन है ये? ये है कबूतर, ये है हमारा कौआ और ये हमारी प्यारी गिलहरी रानी। क्या आपको और भी जानवर दिखाई दे रहे हैं? हाँ, हमें तो और भी जानवर दिखाई दे रहे हैं, जैसे बंदर, है ना, और हमारी प्यारी चिड़िया। रुको रुको, अभी तो इस पर और भी जानवर हैं। ये रहा हमारा तोता, जो हरे हरे पत्तों में छिपा बैठा है। अरे, यहाँ पर तो तितली भी है और छोटी छोटी चींटियां भी। क्या आपको पेड़ पर और भी चींटियां दिखाई दी? तो बताइए कहाँ पर है? ध्यान से देखिए। अरे, ये रही चींटियां। ये तो एक लाइन बनाकर जा रही हैं, एक पंक्ति में चल रही हैं। अब इसमें हमें देखना है कि पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे थे, जैसा कि मैंने और आपने भी देखा। अब हमें उनके नाम लिखने हैं। तो याद कीजिए, हमने कौन कौन से जानवरों को देखा? हमने देखा था कबूतर और तोता और गिलहरी और चिड़िया, तितली और चींटियां। अरे, एक और था, और थी मैना, साथ में कौआ और बंदर। आइए फिर से पढ़ते हैं। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा, जो कि कौवे ने उसके मुंह पर कर दिया था। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा, सामने तालाब में धो आती हूँ। अरे, तालाब पर तो बहुत सारे जानवर हैं। पूनम ने तालाब में किन किन जानवरों को देखा? देखकर उनके नाम लिखिए। तो चलिए फिर से तालाब की तरफ चलते हैं, जहां पर पूनम हाथ धो रही है। तो चले जानवरों के नाम जानते हैं। आप इसे जान पा रहे हैं? कौन है ये? ये तो बकरी है और ये हमारा बक है। ये मेंढक है, देखो कैसे फुदक रहा है। ये कौन है? क्या आप इसे जानते हैं? ये तो कछुआ है। और ये है भैंस, जो तालाब में नहा रही है। अब आप यहाँ पर जानवरों के नाम बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो याद कीजिए, हमने कौन कौन से जानवर देखे? भैंस देखी और बकरी और बताइए बताइए, कछुआ और बक देखा। और हमने कौन से जानवर देखे? मेंढक भी तो देखा था। मेंढक जो फुदक रहा था पानी में। और बताइए, चलिए वापस चलते हैं तालाब की तरफ। ओहो, कछुआ तो रह ही गया। कछुआ नहीं भूल गए थे हम। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। आप सभी
अपने अपने घर पर अपने मम्मी पापा के साथ ये एक्टिविटी कीजिए। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय करके दिखाइए। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा। जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकाल सकते हैं, जैसे चिड़िया क्या करती है और बंदर कौन सी आवाज़ निकालता है। इस तरह से आपको एक्टिंग करके दिखानी है। अब आप सभी जानते हैं कि जानवरों के चलने का ढंग भी अलग अलग होता है। कुछ जानवर चलते हैं तो कुछ जानवर रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इनके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तुमने तो बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं। तो आपको लिखना है उड़ने वाले जानवर। तो सोचो कि उड़ने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं। फिर सोचो रेंगने वाले कौन कौन से होते हैं। जैसे सांप, सांप रेंगता है ना। छिपकली भी रेंगती है। ऐसे ही उड़ने वाले जानवर कौन कौन उड़ता है। चिड़िया भी तो उड़ती है, तोता भी उड़ता है, कोयल भी उड़ती है। अब लिखने हैं हमें चलने वाले जानवर। कौन कौन से जानवर चलते हैं। ऐसे ही आप इसमें चलने वाले जानवर लिखिए। जैसे बिल्कुल सही, कुत्ता, गाय, बकरी, है ना। ऐसे ही हमें लिखने हैं फुदकने वाले जानवर। कौन कौन से जानवर फुदक कर चलते हैं। मेंढक, कंगारू। इसी तरह से आप और भी जानवरों के नाम लिख सकते हैं। अच्छा, अभी और भी है पंख वाले। पंख वाले कौन से जानवर होते हैं। जिनके पंख होते हैं। चिड़िया, तोता, मैना, है ना। और पैर वाले गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस, गधा, घोड़ा। ओह, बहुत सारे जानवर हैं, सबका नाम लिखना है। अब आगे चलते हैं। जानवर अलग अलग तरह से रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी पर रहते हैं, कुछ ज़मीन में रहते हैं और कुछ ज़मीन के नीचे रहते हैं। कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। हमारे घरों में जानवर रहते हैं। तो कौन कौन से जानवर हमारे घरों में रहते हैं, बताइए। याद आया। अपने आसपास देखिए और बताइए कि हमारे घरों में कौन से जानवर रहते हैं। हमारे घरों में कुत्ता रहता है, गाय रहती है, बकरी रहती है, मुर्गा रहता है। तो इसी तरह से आपको ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। इनमें से कुछ जानवर जो आपके घरों में नहीं रहते, उनमें आपको रंग भरना है। ठीक है, तो अब आप पहचानिए इन जानवरों को और इनमें उन चित्रों में रंग भरिए जो जानवर आपके घर नहीं रहते। जैसे हाथी। क्या हाथी हमारे घर में रह सकता है। नहीं, क्यों। क्योंकि हाथी तो बहुत बड़ा होता है। तो हाथी में आपको रंग भरना है। जैसे मछली, मछली पानी में रहती है, तालाब में रहती है। तो आज हमने पढ़ा डाल डाल पर ताल ताल पर कि तालाब में कौन से जानवर रहते हैं, पेड़ों पर कौन से जानवर रहते हैं, चलते कौन से हैं, उड़ते कौन से हैं। इसी तरह से कल हम करेंगे मैं कौन हूँ। ठीक है, तो सभी इस पार्ट को पढ़ के आएंगे और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस बनाकर आप सभी को पढ़ा सकूं। थैंक यू।